यू आर वेलकम इन योर इंग्लिश चैनल शिवम इंग्लिश मेंटर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं द फन दे हैड का डिटेल में वीडियो 4 या 5 वीडियो में बता दिया है। एक तो पहले बताया था हिंदी में समरी पूरे लेसन का, और उसके बाद लगभग जो है 4 वीडियो में मैंने हिंदी में उसका व्याख्या बतलाया है, लाइन बाई लाइन का। आप लोग जो है बुक खोलेंगे, जो भी वीडियो देखिएगा तो आप लोग को बुक खोलना होगा, तब समझ पाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, इसे देख लेंगे, याद कर लेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, द फन दे हैड बाई आइजैक एसिमोव, ये लेखक हैं, ये अमेरिकन लेखक हैं। और मैं बताया हूँ कि यह जो है मतलब साइंस पर आधारित है। यह जो अभी बात लिखी गई है यह साइंस पर आधारित है और फ्यूचर की घटना है। मतलब फ्यूचर में आज से लगभग 125 या 30 साल बाद की घटना है। आने वाले समय में क्या घटना होगी, क्या हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, मतलब हम लोग जैसे टीचर रहेंगे या नहीं रहेंगे। मतलब उस समय धीरे धीरे करके हम लोग जैसे टीचर विलुप्त हो जाएंगे। कंप्यूटर टीचर होगा जिसको रोबोट टीचर कहेंगे, उसका इंग्लिश में मैकेनिकल टीचर, ठीक है। उसी बारे में कहानी बताया गया है, इसको डिटेल में देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी हाउ ओल्ड कितने वर्ष के हैं, मार्गी एंड टॉमी, तो टॉमी एंड मार्गी कितने वर्ष के हैं। तो ये लिख सकते हैं मार्गी इज 11 एंड टॉमी वाज कहते हैं या इज कहते हैं। आर है तो हम जो क्या करेंगे, यहाँ इज लगा देंगे, जैसे कि मैंने लगाया है यहाँ वाज, दीजिए अभी लगा देता हूँ। मान लीजिए आर लिखा हूँ कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड, कितने वर्ष के हैं, तो मार्गी इज, ठीक है। और यहाँ हो गया इज हो गया, ठीक। हम लिखते हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, टॉमी और मार्गी कितने वर्ष के थे, तो मार्गी वाज 11 और टॉमी वाज 13 लिखते हैं। लेकिन यहाँ आर है तो उसी को सुधार दिए कि मार्गी इज 11। बस यदि वेयर है तो आप यहाँ आर की जगह पर वेयर है तो यहाँ वाज लगाइए, यहाँ भी वाज लगाइए, ठीक है। आर है तो इज और इज। मार्गी 11 वर्ष का है और टॉमी क्या है, 13 वर्ष का है, ठीक। ईयर्स की जरूरत नहीं है कि 13 ईयर्स, कुछ जरूरत नहीं है, कल 13 कह दिया हो गया, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। उस कहानी बताया गया है कि मार्गी जो है अपनी डायरी में लिखी, ठीक है। क्या लिखी, तो कह रहा है व्हाट डिड मार्गी राइट, मार्गी ने क्या राइट लिखा। जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का है। व्हाट डिड क्या, मार्गी राइट, मार्गी ने क्या लिखा, इन हर डायरी, अपनी डायरी में उन्होंने क्या लिखा। तो मार्गी रोट, क्वेश्चन है डिड, तो डिड तो लगेगा नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, अभी जानते हैं। टेंस में पढ़ा चुका हूँ, 12 टेंस बताया है वीडियो, ध्यान से देखिएगा। मार्गी रोट, डिड की जगह पर क्या लिखा है, राइट को रोट कर दिया सेकंड फॉर्म में। मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी ने अपने डायरी में लिखा। देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी में से लिखना है, अलग से नहीं। व्हाट डिड मार्गी राइट, तो मार्गी में शुरू किया और राइट को रोट कर दिया, क्योंकि डिड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये रोट कर दिया, ठीक है। मार्गी रोट इन हर डायरी, क्या लिखी, इन्वर्टेड कामा में मैं लिख रहा हूँ टॉमी फाउंड ए रियल बुक। किताब में देखिएगा बुक्स में कि टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी जो है एक वास्तविक किताब पाया। मतलब आप समझ रहे होंगे कि वह किताब वास्तविक देखी नहीं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हो तो उन लोग की जो किताब है द फन दे हैड, जो जिस पन्ने में छपा है उस तरह उस समय किताब नहीं रहेगी। तो वही कह रहा है कि टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यही उन्होंने लिखा। असली आंसर तो यही है, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी एक वास्तविक किताब पाया, यही वो अपने डायरी में लिखी, यही बात लिखी, टॉमी फाउंड ए रियल बुक। लेकिन हम क्वेश्चन पूछ रहा है तो जवाब पूरा देना है। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, तो अब इसके लिए हमको अलग से नहीं लिखना है, इसी को इंट्रोगेटिव में दिया गया है, तो हमको असर्टिव में क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव में दिया गया है, तो इसे असर्टिव के अफर्मेटिव में लिख देना है। तो मार्गी रोट इन हर डायरी, क्या लिखी, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, हो गया, क्लियर है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक
डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, व्हाट थिंग्स, जो रियल बुक पाया, कौन, टॉमी। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट थिंग्स, कौन सी चीज़ें थी, अबाउट द बुक, किताब के बारे में, डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, जिसमें को अपने को विचित्र पाई, गजब चीज़ पाई, जो सामान्य चीज़ नहीं था, स्ट्रेंज था, उसके लिए विचित्र लगा। वही कह रहा है व्हाट थिंग्स, समझिए क्वेश्चन को, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड, कौन सी चीज़ों को उस किताब में वह जो है विचित्र पाई। तो आंसर देखिए, पहले तो ये लिखेंगे, शी फाइंड का डिड है तो हम फाउंड कर देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव को हमको सर्टेन बताना है। तो सी फाउंड स्ट्रेंज, देखा, सी फाउंड द स्ट्रेंज थिंग्स, ठीक है, या फाउंड, सी फाउंड स्ट्रेंज थिंग्स, द थिंग्स की कभी बात नहीं है। तो द सी फाउंड द स्ट्रेंज थिंग्स, वह विचित्र चीज़ पाई, अबाउट द बुक, किताब के बारे में। देख रहे हैं, सब इसी में से लिख रहा हूँ, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाउंड स्ट्रेंज। तो मैं लिख रहा हूँ शी फाउंड द स्ट्रेंज और थिंग्स लिख रहा हूँ। अब अबाउट द बुक, देख रहे हैं, शी फाउंड द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द बुक। अब आगे लिखिए दैट, क्या पाई कि, वही ना पाई कि वह जो है किताब में एक विचित्र चीज़ पाई कि, द वर्ड्स, शब्द, एंड लेटर्स, जो शब्द थे और एक एक लेटर अक्षर थे, मतलब ABCD जो भी थे, स्टूड स्टील, मौन, स्टूड खड़े थे, स्टील मैंने शांत, उस पर मौन खड़े थे, जो वर्ड्स थे वह शांत थे, ऑन द पेजेज, उनके पन्नों पर, बुक के पेजेज पर क्या था, वर्ड जो है और लेटर्स जो है स्टूड खड़े थे, स्टील मतलब जो का जो शांत पड़े थे, ऑन द पेजेज, दे वेयर, और क्या पाई, दे आर नॉट मूविंग एज इन ए स्क्रीन ऑफ मैकेनिकल टीचर, जैसे मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पर, भाई मैकेनिकल टीचर था उनके यहाँ, कंप्यूटर टीचर कहिए, ऑन ए स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर भी कर सकते हैं यहाँ, लेकिन मैं कहा कि दे आर नॉट मूविंग वे, देयर मतलब द वर्ड्स एंड लेटर्स, शब्द और अक्षर, वे आर नॉट मूविंग, नहीं घूम रहे थे, एज इन ए स्क्रीन, जैसे कि पर्दे पर हो, स्क्रीन में पर्दा होता है आप मैकेनिकल टीचर, जो उन लोगों का मैकेनिकल टीचर था, कहानी बताया जा चुका है, उस मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पर वे घूम नहीं रहे थे, मतलब वही ने विचित्र चीज़ पाई। वही कहा कि सी फाउंड द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द बुक दैट द वर्ड्स एंड लेटर्स स्टूड स्टील ऑन द पेजेज, ठीक है, दे वे आर नॉट मूविंग एज इन ए स्क्रीन ऑफ मैकेनिकल टीचर, वह मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पर जैसे कि वो घूम नहीं रहे थे, मतलब वो स्थिर थे, स्टूड स्टील थे, ऑन द पेजेज, वह पेजेज पर स्थिर थे, वर्ड्स और लेटर्स, ठीक है। कहने का मतलब यही विचित्र चीज़ पाई। ये क्या है कि क्या, ये तो एकदम स्थिर पड़े रहे हैं, जब पेज पलटिए फिर पीछे आ जाइए, जो कहते हो पड़े हैं, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। मैकेनिकल टीचर में कंप्यूटर टीचर। अब देखिए, हुयर वाज मार्गिस स्कूल। अब सीधा एकदम सिंपल क्वेश्चन, हुयर मैंने कहा, हुयर वाज कहा था मार्गिस स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट, क्लासमेट मैंने साथी, जैसे सहपाठी, जैसे तुम्हारे साथ सहपाठी है, जैसे कि प्रत्येक लड़का या लड़की सबके अपने सहपाठी हैं, तो क्लास रूम में पढ़ते हो तो तुम्हारा कोई ना कोई है ही साथी। तो वही कह रहा है कि हुयर वाज मार्गिस स्कूल। जवाब देखिए, तो मार्गिस स्कूल वाज, देखिए इसी जवाब लिखा रही है, मार्गिस स्कूल, मार्गी का एपस्ट्रॉफी ऐसा है, नाउन में पढ़ाया हूँ, ठीक है, एपस्ट्रॉफी, मार्गिस स्कूल वाज, मार्गी का स्कूल था, वाज ये लिख देंगे मार्गिस स्कूल वाज, और हुयर का स्थान पर जगह लिख देना है। तो लिखा मार्गिस स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बुक में लिखा है इसी तरह, राइट नेक्स्ट टू, यहाँ देखा मार्गिस स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ठीक उसके बेडरूम से के ठीक क्या था, दूसरा था, ये बेडरूम है तो ठीक इसका दूसरा उसकी रूम था। कहने का मतलब कि अभी कह सकते हैं कि मार्गिस स्कूल वाज एट हर होम, उसके घर में था, घर पर था, ये नहीं कि हम जैसे सब पढ़ते वैसा नहीं था। आगे देखिए, सी हैड नो क्लासमेट, अरे जब स्कूल घरे में था तो उसके पास क्लासमेट कैसे होगा, मतलब कोई सहपाठी नहीं था, सीधा जवाब।
ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। अब पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ टीचर, किस प्रकार, प्रकार का, किस प्रकार का अध्यापक थे डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार का अध्यापक थे, ये पूछ रहा है कि मार्गी और टॉमी के पास भी किस प्रकार के अध्यापक थे। तो जानते हैं हम मैकेनिकल टीचर, तो वही लिखना है मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर, ठीक है, मैकेनिकल टीचर्स। तो हैव के जगह पर मार्गी एंड टॉमी हैड थे हमको करना है, तो चेक कर दे। और हैव तो इस समय का डिड भी दिया है, भी दिया, तो हमको हैड से मतलब हैड था, क्या थे, हैड, ठीक। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी भाई कहानी के अनुसार पास्ट टेंस में है तो भविष्य की बात पास्ट टेंस में, तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी और टॉमी के पास, मार्गी एंड टॉमी हैव को ऐड कर दिया, मैकेनिकल टीचर्स थे। व्हिच वेयर जो थे, ऑपरेटेड बाई संचालित, ये पैसिव वॉइस में है। देखिए पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में 5 वीडियो में 4 वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, उसको भी देखिएगा जब समझ में आ रहा है। 9th में हो, 9th और 10th में ही देखना है। अब परहैप्स जो है इंटरमीडिएट में सब को समाप्त कर दिया, बगैर ग्रामर हटा लिया गया है, केवल लिटरेचर ही मिलेगा, ठीक है। तो 9th में और 10th में सब पढ़ डालिए। तो इसके बारे में 4 वीडियोज है डिटेल में, खूब ध्यान से देखना। तो कह रहा है कि मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स व्हिच वेयर ऑपरेटेड बाई द कंप्यूटर एट दियर होम्स। कह रहा है कि मार्गी और टॉमी के पास क्या थे, मशीनी मैकेनिकल टीचर्स थे, मशीनी के टीचर्स थे। व्हिच वेयर जो थे ऑपरेटेड संचालित होते थे, बाई किसके द्वारा, कंप्यूटर द्वारा संचालित होते थे। मतलब उनके टीचर जो थे, किसके टीचर, मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे मैकेनिकल टीचर थे। व्हिच वेयर ऑपरेटेड जो संचालित होते थे बाय द कंप्यूटर एट दियर होम्स, उनके घरों में कंप्यूटर द्वारा संचालित होते थे, ठीक है। अब आगे बता रहा हूँ, अंतिम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत, लेकिन मैं इतने में पूरा रख दिया हूँ, क्या काम चल जाएगा। व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। कह रहा है कि व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली। देखा कि वर्ष एंड वर्ष वह टेस्ट पर टेस्ट लेता जा रहा था, उसका टीचर, इसलिए तो टीचर से घिरा करती थी। वह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन उठता है कि मार्गी अपने टीचर से क्यों घिरा कर रही थी, क्योंकि उसका जो है क्या, वह जो है वर्ष से वर्ष होती जा रही थी, ज्योग्राफी टीचर टेस्ट पर टेस्ट लेता जा रहा था, वह बुरा से बुरा होता जा रही थी। क्यों ऐसा हो रहा था, छोड़िए, इसमें जवाब मिल जाएगा इसी का। व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, उस दोनों का जवाब है। वह जो है ज्योग्राफी में, भूगोल में क्यों बैडली हो रही थी, डूइंग बैडली बुरी तरह क्यों कर रही थी, मतलब उसका ग्रेड क्यों गिर रहा था। व्हाट डिड द काउंटिंग इंस्पेक्टर टू डू हेल्प हर। वो काउंटिंग इंस्पेक्टर जानते हैं, जो कि रोबोट टीचर, मैकेनिकल टीचर को सही करने वाला था। तो वही कहा, व्हाट डिड द काउंटिंग इंस्पेक्टर टू डू हेल्प हर, उसको हेल्प हर, उसके सहायता करनी, मार्गी की हेल्प, मार्गी के लिए हार है, हेल्प में सहायता करना। तो कह रहा है कि काउंटिंग इंस्पेक्टर ने उसे सहायता करने के लिए व्हाट टू डू, क्या किया, व्हाट, यही है, व्हाट डिड द काउंटिंग इंस्पेक्टर टू डू, काउंटिंग इंस्पेक्टर ने क्या किया, टू हेल्प हर, टू हेल्प हर, छूट गया था, टू, देखिए छूट जाता है, टू हेल्प, ठीक है। कहने टू हेल्प मतलब क्या होगा, सहायता करने के लिए, उसे सहायता करने के लिए क्या किया, यही ना है। व्हाट डिड द काउंटिंग इंस्पेक्टर टू डू टू हेल्प हर, उसकी सहायता करने के लिए काउंटिंग इंस्पेक्टर ने क्या किया। व्हाट डिड द काउंटिंग इंस्पेक्टर टू डू, ठीक है, टू हेल्प हर, सहायता करने के लिए, ठीक है। मार्गी, अब देखिए, मार्गी वाज डूइंग बैडली, पहले तो क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्यों बुरी कर रही थी। मार्गी वाज डूइंग बैडली, इसी में देखिए, पहले व्हाई दिया है तो छोड़िए, मार्गी उठाइए यहाँ से, मार्गी वाज कर दीजिए। यहाँ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में पहले है वाज, तो असर्टिव में या अफर्मेटिव असर्टिव के यहाँ हो जाएगा। मार्गी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, उतारिए इतना, मार्गी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। अब किए व्हाई है तो उसका जवाब बीच में क्यों देना पड़ता है, क्योंकि, बिकाज का, यही है, व्हाई है तो बिकाज से, बिकाज
हर मैकेनिकल टीचर्स ज्योग्राफी सेक्टर वाज एडजस्टेड ए लिटिल एबव हर एज। जिस एज की लड़की थी, बच्ची थी, कह रहा कि ऐसा क्यों हो रहा था। मार्गी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी सेक्टर, ज्योग्राफी भूगोल में जो है क्या कर रही थी, बुरा कर रही थी। क्योंकि बिकॉज मैंने क्योंकि हर मैकेनिकल टीचर्स, देखिए फर्स्ट ऑफ ये है उसके मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर, जो मैकेनिकल टीचर में ज्योग्राफी भूगोल जो सेक्टर था, विभाग था, वाज एडजस्टेड ए लिटिल एबव हर एज, उसके उम्र से, उसके एज से एक जरा सा ऊपर एडजस्ट कर दिया गया था, व्यवस्थित कर दिया गया। इसी का उसका ग्रेड खराब हो रहा था। यही उत्तर है जवाब। देखिए इसको मार्गी वाज डूइंग बैडली इन हर ज्योग्राफी, इन ज्योग्राफी में बुरी कर रही थी। बिकॉज क्योंकि हर मैकेनिकल टीचर्स ज्योग्राफी सेक्टर वाज एडजस्टेड ए लिटिल एबव हर एज, क्योंकि उसका ज्योग्राफी, उसके मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर को कर दिया गया था, वाज एडजस्टेड, वैसी वैसे है, ए लिटिल एबव हर एज, उसके एज से जरा से ऊपर कर दिया गया था। अब जानते हैं कि 6 वर्ष की समय थी और उससे ऊपर कर दिया गया था। ठीक, इसीलिए जो है होमवर्क जो दे रहा था वो नहीं कर पा रही थी। द काउंटी टीचर, काउंटी इंस्पेक्टर ने किया क्या, द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर ने कैसे सहायता किया, तो द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 वर्ष के लेवल स्तर पर उसे स्लो कर दिया, धीमा कर दिया। ठीक है, तो स्लो कर दिया। आप जानते ही हैं, मैं बता भी चुका हूँ, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सर इतना बता दिया, अब इसमें नहीं बताना है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप जानते ही हैं कि उस समय जो टीचर होगा, आज के 125 वर्ष बाद जिसकी परिकल्पना की जा रही, 60वीं की गई है कि द फन दे हैड में, तो उस प्रकार के जो टीचर होगा, जो भी टीचर होगा, वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू योर माइंड होगा। जिस प्रकार यदि कमज़ोर हो तो तुम्हारे माइंड के अनुसार होगा, और यदि जो है स्मार्ट हो, मतलब इंटेलिजेंट हो, तो तुम्हारे माइंड के अनुसार होगा, मतलब तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उस प्रकार उसे जो है बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इस लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है मैंने दे दिया। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन शुरू करूंगा, जैसे जिसमें आपको बुक खोलना पड़ेगा, इस तरह जो है नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो मैं लिखवाया हूँ ब्लैक बोर्ड पर उसे ध्यान देखिएगा और लिख डालिएगा, याद करिएगा। मैं इसका टेस्ट लूँगा। थैंक्स।